एमपीपीएससी के द्वारा फॉर्म फिर से रीओपन कर दिया गया है। जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है और वो जो गेस्ट फैकल्टी थे, अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के कारण ये फॉर्म फिर से रीओपन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कौन कौन फॉर्म फिर से भर सकता है। नमस्कार साथियों, आपकी YouTube फैमिली CGPSC विलेज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में भी हमने MP सेट 2024 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब बात की तो मैंने ये स्पष्ट कहा था कि फिर से फॉर्म जो है रीओपन होगा आप सभी के लिए। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, जिनका नेट या MP सेट क्लियर था, तो गेस्ट फैकल्टी को जो ये छूट दी गई, याचिका लगी हुई थी हाई कोर्ट में, तो वहाँ से अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान कर दी गई है। वे फॉर्म फिल कर पाएंगे और इसके साथ ही ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी पदों के लिए भी फॉर्म रीओपन हुआ है। और इसके साथ ही वे सभी कैंडिडेट जिनका नेट क्वालिफाई था और MP सेट क्वालिफाई था लेकिन वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो सभी के लिए फॉर्म रीओपन हो चुका है। सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के हैं कैंडिडेट्स जिनका नेट क्वालिफाई है, तो वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के रूप में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन फॉर्म जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 13 अप्रैल तक चलेगा। और जो भी विलम्ब शुल्क के साथ मतलब डालना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो 25,000 के साथ 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के डाल सकते हैं। तो आप 5 अप्रैल से 13 अप्रैल को मत भूलिएगा। और हाँ, दोपहर 12 बजे तक है, रात का 12 बजे नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है, 5 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो आपके लिए 500 रुपये है। और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST OBC या दिव्यांग है, उनके लिए 250 रुपये आपके लिए फीस है। और अंतिम नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, आप सभी कैंडिडेट्स को फिर से फॉर्म फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही ये लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा की छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद नेट परीक्षा परिणाम दिनांक 17 जनवरी 2024 द्वारा उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने हेतु आदेशित किया गया है, उनके लिए पृथक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है। मीन्स जो भी दिसंबर 2023 वाला UGC नेट एग्ज़ाम में जिस भी सब्जेक्ट से आपने पास आउट किया है और 17 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था, तो आप सभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके लिए भी ये चीज़ें रीओपन है। साथ ही सारे कैंडिडेट्स चाहे अदर स्टेट के हों, MP के हों, और किसी कारण से आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाया था, तो ये सभी के लिए ही रीओपन हो चुका है। तो सभी का इस फॉर्म फिल कर दीजिएगा। साथ ही हमने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि MP सेट 2024 एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी आप सभी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये चीज़ें होगी, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो सभी बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज़ें तुरंत ही रीओपन हुई है। अब लोकसभा चुनाव है, चीज़ें इसलिए ऐसा हो रहा है या जो भी हो, लेकिन आपको तो तैयारी करनी ही है। और बहुत जल्दी शायद एग्ज़ाम हो जाए, लेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो MP सेट वाले आप अपनी तैयारी कीजिए और फिर से चीज़ें फिर रीओपन होगी, अलग फिर से आएगा और फिर आप वहाँ पे MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अपने उन फ्रेंड्स को, उन साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो आपके तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम व्यूअर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता रहे और चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो अंत तक बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का सहृदय आभार। थैंक यू वेरी मच।